तो हम लोग वेरिएशन कर रहे थे। तकरीबन 2 नंबर का सवाल हम लोग कर चुके हैं, तो आज हम लोग 3 नंबर का सवाल करने वाला है। स्क्रीन में सवाल देखिए लगा हुआ है, उसके बाद देखिए यहाँ पढ़ के भी सुना रहे क्या लिखें। देखिए सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि विपिन चाचा की जो टैक्सी है 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाती है, यानी 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाती है। तो फिर बोला समान गति से टैक्सी चला कर 5 घंटे में वह कितना रास्ता जाएगा, उससे परिवर्तन का प्रयोग करके ज्ञात करना है। ठीक, यानी दूरी पूछ रहा है। तो एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जो दूरी होता है, दूरी बराबर क्या होता है, गति गुना समय। ठीक है, यानी यहाँ पर दूरी और समय में क्या हो रहा है, सरल सरल समानुपात हो रहा है ना, सरल समानुपात हो रहा है। ठीक है, यानी दूरी और समय में क्या हो रहा है, सरल समानुपात। और उसी तरह दूरी और गति में भी एक सरल समानुपात होगा। जब सरल समानुपात होता है तो क्या होता है, दो चरों में क्या, दो वेरिएबल में भाग्य क्रिया हो जाता है। ठीक है, यानी इसे समझ में आ गया कि दूरी और समय में सरल समानुपात हो रहा है। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं। देखिए क्या बोला, यहाँ पर समय दे दिया हुआ, यहाँ समय दे दिया 25 मिनट दे दिया हुआ। ठीक है, तो मिनट दे दिया और दूरी दे दिया हुआ है। दूरी कितना दिया है, 14 किलोमीटर दे दिया हुआ। ठीक है, और उसके बाद फिर समय दे दिया हुआ 5 घंटा। और जो गति है वो क्या बोल रहा, समान गति से चल रहा है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, दूरी और समय में पता चल गया कि क्या हो गया, सरल समानुपात है ना। तो हम लिखेंगे दूरी और समय में सरल समानुपातिक संबंध है। जब सरल समानुपातिक है यानी क्या हो जाएगा, दूरी प्रोपोर्शन समय हो जाएगा। देख सकते हैं दूरी बराबर क्या होता है, गति गुना समय होता है, यानी 4 गुना समय होता है ना। तो दूरी सरल समानुपात समय हो जाएगा, उसी तरह दूरी प्रोपोर्शन गति भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो देख रहे हैं दूरी प्रोपोर्शन समय, यहाँ पर गति क्या है, स्थिरांक है, यहाँ पर स्थिर है। ठीक है, तो पता चल गया है कौन सा संबंध है, सरल समानुपाती का संबंध है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हम मान के करेंगे, क्या मानेंगे कि माना कि जो दूरी होगा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और जो समय हो जाएगा इसको हम क्या मान लेंगे, y मान लेते हैं। यानी x किलोमीटर km कर देते हैं, x किलोमीटर, और समय y घंटे कर देते हैं। ठीक है, किलोमीटर हिंदी में कर देते हैं, किलोमीटर मान लिए। ठीक है, तो यानी संबंध क्या हो रहा है, सरल समानुपात है, यानी दूरी प्रोपोर्शन समय हो जाएगा, सरल संबंध है। यानी देखिए यहाँ पर दूरी क्या मान लें, x माना है ना, यानी x प्रोपोर्शन y हो जाएगा। यानी इसलिए क्या हो जाएगा, x प्रोपोर्शन y हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y गुना k। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा स्थिरांक हो जाएगा। ठीक है, जो कि k बराबर 0 नहीं होगा, और k बड़ा होगा 0 से। ठीक, ये पॉइंट हम लिखेंगे। ठीक है, तो यानी x का मान क्या दिया हुआ, तो x का मान ऑलरेडी दिया हुआ 14। ठीक है, एक काम करते पहले k हम निकाल लेते हैं, तो x बटा क्या हो जाएगा, y बराबर k हो गया। तो x का क्या मान है, 14। देखिए यहाँ दूरी क्या है ये, तो देखिए दूरी यहाँ 14 किलोमीटर दे दिया हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब दूरी को हम पुट कर देते हैं, तो x कितना है, 14 है, और y क्या है, 25 मिनट है, 25 मिनट। और 14 क्या है, किलोमीटर में है ना, यानी बराबर के हो गया। अब मिनट को हम क्या करेंगे, घंटा बदलेंगे, मिनट को क्या करेंगे, घंटा में इसको परिवर्तन करेंगे, तो 60 से हम भागा करेंगे, यानी 14/25/60 मिनट। ठीक है, यानी मिनट को मिनट से हम भाग किए, यहाँ करते हैं, यानी के बराबर क्या हो जाएगा, 14 हो गया
गुना, देखिए 60 ऊपर चल जाएगा और 25 नीचे चला आएगा। ठीक है, ये वाला ऊपर चल जाएगा, ये नीचे ही रह जाएगा। इसको काट देते हैं 12 बार में, ये काट दिए 5 बार में, यानी कितना हो जाएगा 14 गुना 12/5 आ गया। ठीक है, के का मान आ गया है। अब बोल रहा है कि 5 घंटा में कितना दूरी, ये जो दे रहा है कि समय, फिर बोला 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। फिर हम क्या करेंगे, के का मान ऑलरेडी दे दिया हुआ है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, x/y है। के बराबर क्या है, x/y है। तो के का मान ऑलरेडी यहाँ दे दिया हुआ है ना। तो 14 गुना 12/5, एक्स ही तो निकालना है ना, एक्स क्या दूरी है, एक्स क्या दूरी है ना। तो x/y क्या हो जाएगा, y क्या 5 घंटे दिया हुआ है ना, तो यहाँ 5 घंटा हम लिख देते हैं। ये 5 5 कट गया, तो x बराबर क्या है, इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 14 गुना 12 हो जाएगा 140 प्लस 14 दूनी 28 बराबर x, यानी 168 हो जाएगा, यानी 168 किलोमीटर, यानी जो दूरी आएगा 168 किलोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर। चलिए अब अगला नंबर 4 नंबर पर चलते हैं। 3 नंबर को 2, चलिए सवाल पढ़ लेते हैं। हमारे विद्यालय के प्रथम श्रेणी के 24 बच्चे, कितना बच्चे हैं, 24 बच्चों को एक डिब्बा संदेश समान रूप से बांटा गया, मतलब प्रत्येक एक एक डिब्बा करके बांटा गया, संदेश के रूप में बांटा गया। तो प्रत्येक को 5 संदेश डिब्बा मिला, कितना मिला, 5 संदेश डिब्बा मिला। यदि बच्चों की संख्या 4 कम हो जाए, यहाँ क्या बोल रहा है, 4 कम हो तो प्रत्येक को कितना पूरे संदेश प्राप्त होगा, वही वेरिएशन से बनाना है। यानी बोल रहा है कि कुल बच्चे कितने हैं, कुल बच्चे हैं 24। ठीक है, और बोल रहा है कि प्रत्येक डिब्बे जो संदेश जो है 5, प्रत्येक बच्चे 5 संदेश डिब्बा मेरा, मतलब प्रत्येक बच्चों कितना मेरा डिब्बा, संदेश डिब्बा कितना मिल रहा है, संदेश डिब्बा मिल रहा है 5 करके। ठीक, फिर बोल रहा है कि बच्चों की संख्या कम हो जाए, तब जो जो नया बच्चा होगा, नया बच्चे की संख्या क्या बोल रहा है, कम हो जाए, यानी 24 था 4 कम हो गया, यानी 20 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितना बच्चा था, 24। ठीक, तो सभी को कितना करके मिल रहा था, 5 करके मिल रहा था। उसके बाद बोल रहा है कि 4 कम हो जाए, तो जाहिर सी बात, जब 4 हम कम करेंगे तो प्रत्येक बच्चों को क्या ज़्यादा करके मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी जैसे हम एक वैल्यू को कम किए तो दूसरा वैल्यू क्या आ गया, ऊपर आ गया, यानी 24 बच्चा था तो 5 करके मिलता था। ठीक है, जैसे 4 बच्चा कम हो जाता है, यानी 20 बच्चा होता है, तो जो 4 बच्चे जो था संदेश डिब्बा सभी में बढ़ जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू कम हो रहा, एक्स का वैल्यू कम हो रहा, तो वाई का वैल्यू क्या आ रहा, बढ़ जा रहा, यानी एक चर घट रहा तो दूसरा चर क्या बढ़ जा रहा। यहाँ पर कौन सा संबंध आ रहा है, यहाँ पर जो संबंध आ रहा है वो आ रहा है व्युत्क्रम अनुपात का, यानी विपरीत का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो संबंध हम दर्शाएंगे वो होगा व्युत्क्रम का। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, बच्चों की जो संख्या है क्या करेंगे, एक्स मानेंगे, एक्स, तथा जो संदेश जो डिब्बे हैं वो क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, बच्चों बच, बच्चों और बच्चों की संख्या और संदेश जो डिब्बे हैं, डिब्बों में व्युत व्युत्क्रमानुपात। ठीक है, व्युत्क्रमानुपात का संबंध है। व्युत्क्रमानुपात यानी होता है विपरीत, क्या होता है, विपरीत का क्या हो गया, संबंध है, इसलिए क्या हो जाएगा, यानी एक्स प्रोपोर्शन
1/y हो जाएगा, है ना। यानी बच्चों की संख्या और संदिग्ध डिब्बों में जो संबंध है वो क्या है, व्युत्क्रमानुपात, इसलिए x प्रोपोर्शन 1/y हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया x बराबर 1/y गुना k हो गया। तो यहाँ पर k क्या हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा, और k बराबर 0 नहीं होगा, मगर k 0 से बड़ा होगा। ठीक है, यानी x बटा गुना हो जाए, क्योंकि ये यहाँ नीचे में, इसलिए इसके साथ में क्या हो जाता है, गुना। व्युत्क्रमानुपात में क्या होता है, दोनों चरों में गुना हो जाता है, बराबर के। ठीक, तो x का वैल्यू कितना है, 24 है ना। x क्या, बच्चों की तो संख्या है ना, बच्चों की संख्या क्या है, x है। बच्चों की संख्या क्या है, x है, और संदेश डिब्बों की संख्या क्या है, y है। यानी जो होगा x क्या 24 हो जाएगा, और y क्या आ जाएगा, y कितना है 5, डिब्बों की संख्या जो कि 5 है, यानी k हो जाएगा, है ना। यानी कितना हो जाएगा 120 बराबर k, यानी यहाँ पर k का मान आ गया है। अब हमें क्या करना, बच्चों की संख्या क्या हुआ, कम हो गया, 20 हो गया, यानी k बराबर हम क्या लिखेंगे, x गुना y लिखेंगे। ठीक है, तो k ऑलरेडी कितना दे दिया, 120 दे दिया हुआ, बराबर x का, x कितना है 20 है, क्योंकि 4 बच्चा कम हो गया था इसलिए 20 हो गया, गुना y का मान निकालना, यानी 120 बटा 20 हो गया बराबर y, इसको काट दिए 6, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 6। 6 क्या हो गया, संदेश डिब्बा हो गया, संदेश डिब्बा हो गया। यह इसका फाइनल आंसर है। ठीक, इस तरह आप इसे बना सकते हैं।